ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का माँ परमेश्वरी कृपा चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का अपना जो टॉपिक है वह कहानी सीरीज से है। हम आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है स्वार्थ का जगत। स्वार्थ का जगत मतलबी दुनिया। ऐसी दुनिया जिसका अपना स्वार्थ सध जाने के बाद सामने वाले मनुष्य का उसी प्रकार से त्याग कर देती है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति प्लास्टिक के गिलास में पानी पीता है और उसको फेंक देता है। इसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार संसार में हर कोई करता आया है और करता रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया केवल मतलब से चलती है। मुफ्त में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, चाहे दिखावे में कोई कुछ भी कहे, मगर कड़वा सच यही है। कहानी यह है कि रामलाल नाम का एक व्यक्ति था जो बड़ा ही निर्धन और दुखी व्यक्ति था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी अक्सर उसे ताने देती रहती कि कामकाज कुछ करता नहीं है। वह बेचारा दुखी मन से बाहर काम ढूंढने जाता और फिर वापस आकर के घर में बैठ जाता। वे कहती, तू कामचोर है, तेरा काम करने का मन नहीं है, वरना काम की क्या कमी है। इस अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर एक दिन रामलाल घर से निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि कोई शेर मिल जाए और मुझे खा जाए। ऐसा सोचते सोचते वह चल ही रहा था कि सामने उसे एक शेर दिखाई दिया। वह उस शेर की तरफ चला जा रहा था कि एक हंस ने उसे देख लिया, जो पास के ही एक सरोवर तालाब में तैर रहा था। उसने सोचा कि ये प्राणी भोला होगा जो शेर की तरफ चला आ रहा है। उसने शेर से पहले ही बोला कि हे महाराज, क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? तो शेर ने कहा, नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं निगुरा हूं। तो हंस बोला कि अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। शेर ने कहा, अरे भाई, इस घोर जंगल में मेरे पास कौन गुरु बनने आएगा, और शहर में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा डर सबको लगता है और मुझे भी वहां पकड़े जाने का डर लगता है। तो हंस बोला कि हे महाराज, आप कहें तो मैं एक व्यक्ति को ले आऊं जो आपका गुरु बन सके। शेर ने हाँ कह दिया। हंस थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की तरफ गया जिसका नाम रामलाल था और बोला कि किधर चले जा रहे हो? सामने शेर बैठा है, वो खा जाएगा। तो रामलाल बोला, मैं आया ही इसीलिए हूं कि वो शेर मुझे खा जाए। तो हंस बोला, तुम्हारी परेशानी क्या है? रामलाल बोला, मैं निर्धन हूं, रोज रोज का अपमानजनक व्यवहार मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे साथ करती है, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकता। हंस बोला कि अगर मैं तुम्हें काफी मात्रा में धन दिला दूं तो क्या तुम नहीं मरोगे, जिंदा रह जाओगे? तो रामलाल ने कहा, हाँ, फिर मैं नहीं मरूंगा। तो हंस बोला, मेरे साथ आओ, मगर वहां ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना। अक्सर क्या होता है मित्रों कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह कई जगहों पर मात खा जाता है, ठगा जाता है और अपने खुद ही के शब्दों से अपने ही जाल में फंस जाता है। हंस उसको लेकर शेर के पास गया और बोला, हे शेर महोदय, मैं देखिए आपके लिए गुरु लेकर आया हूं। शेर ने
उस रामलाल को प्रणाम किया और रामलाल ने उसे कान में कुछ मंत्र बता दिया और कहा कि इसको आप जपते रहना। बदले में शेर ने रामलाल को गुफा से ला करके कई जेवरात दिए। जो शेर है वो जो शिकार करता था और उन मनुष्यों के जो गले में शरीर पर जो जेवरात रहते थे वे उसी के पास तो रह जाते थे। उसने वही जेवरात रामलाल को दे दिए और रामलाल खुशी खुशी हंस को धन्यवाद देता हुआ अपने घर को लौट गया। कुछ समय बीतने के बाद उसने अपनी लड़की का विवाह पक्का कर दिया। विवाह का न्योता देने वह शेर के पास भी गया और शेर को बोला कि मेरी लड़की का विवाह है, आपको आना है। विवाह की तैयारियां पूरी हुई और विवाह के समय जब लोगों को पता लगा कि विवाह में शेर भी आ रहा है तो उन्होंने रामलाल को कहा कि शेर आएगा, शेर के मुंह से बदबू आएगी, वह मांस खाता है, अगर शेर आएगा तो हम इस विवाह में नहीं आएंगे। तो उसने बोला रामलाल ने कि क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि उस शेर का अलग से प्रबंध कर दो। रामलाल ने अलग से शेर का प्रबंध कर दिया और बोला, महाराज आपके मुंह से मांस की बदबू आती है, इसलिए मैंने आपको अलग प्रबंध किया है, आपका अलग टेंट लगाया है, उसके अंदर आप रहिए और वहीं पर विश्राम कीजिए। शेर को बड़ा अपमानजनक लगा, मगर क्या करता, वह कुछ बिना कहे पिए ही वहां से चला गया। कुछ समय बीता और रामलाल की पत्नी बोली कि आप अपने उस यजमान से जाकर के और गहने ले आइए। तो रामलाल दौड़ा दौड़ा शेर की तरफ गया, मगर शेर कुछ दूर बैठा था। चिलचिलाती धूप थी, गर्मी थी, कव्वे कांव कांव कर रहे थे। दूर से ही शेर ने देखा। शेर ने कहा, रामलाल मेरे पास मत आना। उस समय मेरे पास हंस था जो चतुर और बुद्धिमान था, जिसके कारण मैंने तुम्हें धन दौलत दे दी। आज मेरे आसपास सिर्फ कौवे हैं जो काम काम कर रहे हैं, अगर आगे आया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा सुनते ही रामलाल का मुंह उतर गया और शेर ने साथ में यह भी कहा कि जिस दिन तुम्हें धन चाहिए था उस दिन तो तुम मेरे कान में बोल के गए, मेरे मुंह के पास, उस दिन तुम्हें बदबू नहीं आई मेरे मुंह से। और आज तुमने जब लड़की का विवाह किया तो तुमने मुझे कहा कि मेरे मुंह से बदबू आती है। मुझे नहीं रखना ऐसा गुरु जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के और काम करे और स्वार्थ निकल जाने के बाद लात की मार दे। तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते रहने दो। इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमें यह जान लेना चाहिए मित्रों कि बगैर स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और करता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ रखता है तब तक व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाता है, और जो ही स्वार्थ की सिद्धि पूरी हो जाती है और सामने वाले से कोई स्वार्थ की आस नहीं रहती तो उस आदमी को व्यर्थ का पागल मान लिया जाता है। क्या निर्धनता किसी के पागलपन का मापदंड होती है? क्या व्यक्ति निर्धन है तो उसको पागल करार दे दिया जाता है? गरीबी एक अभिशाप है मित्रों, मगर किसी भी व्यक्ति का अपमान हमें यह सोचकर कभी नहीं करना चाहिए कि वह एक गरीब इंसान है या वो पागल है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।